चलिए हम आगे वीडियो देखते हैं। ठीक है, जो हम आकृति पढ़ा रहे थे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की, आकृति में कौन सा टॉपिक चल रहा था? असंगत को अलग करना। असंगत का अलग करने का मतलब क्या है कि तीन आकृति एक दूसरे से कुछ समान होंगी और एक आकृति उन तीन आकृतियों से अलग होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, इनमें से एक अलग होगी, बाद बाकी तीन एक जैसी होंगी। जैसे यहाँ पे देखो टी आर डबल ई दिया गया है, यहाँ डबल ई आर टी दिया गया है। ये जो चार स्वर दिए गए थे अक्षर बिल्कुल सेम टू सेम चार अक्षर है। ऐसे में ई आर टी ये भी इससे ही जुड़ा हुआ है। इसमें देखो डबल टी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डबल टी। ठीक है, जिसकी वजह से ये अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पे देखो ए बी सी डी, अब ये ए बी सी डी में कौन अलग है? तो ए अलग है। ए अलग क्यों है? जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़े तो स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए यू आई ओ। ठीक है, तो इसमें ए है, ए आई ओ यू। ठीक, तो इसमें क्या है? ये स्वर है और बाद बाकी क्या है? व्यंजन। इसमें देखो सवाल नंबर 3 में यहाँ देखो ए बी सी, ये कोई अक्षर नहीं है। ठीक, ये एंगल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? कोण। क्या दे दिया गया? कोण, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या है? डी। यहाँ देखो 4 नंबर सवाल में, यहाँ देखो ये क्या है? प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है और ये एक अंक लिखा है और ये भाग का निशान है। यहाँ पे एक ये क्या है? अंक है और ये क्या है? चिन्ह। प्लस माइनस, ठीक है, भाग, ये क्या थे? चिन्ह। और जबकि ये सी नंबर क्या है? अंक। तो ये इन तीनों से अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए और देखो, यहाँ पे 5वां सवाल दिया गया है, कलम पेन पेंसिल, ये तीनों लिखने वाली चीजें हैं। कलम से क्या है? लिखा जाता है। पेन से क्या है? लिखा जाता है। और पेंसिल से भी लिखा जाता है। कागज क्या है? इस पर लिखा जाता है, इससे लिखा नहीं जाता। ठीक है, इस पर लिखा जाता है। यहाँ देखो 6 नंबर सवाल, लाल हरा पीला, तो ये क्या है? कलर के नाम है। और ये रोगन क्या है? एक अलग चीज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सबसे अलग है। देखो यहाँ पे अंगूर फल आम लीची, ये क्या है? फल के नाम है। कौन कौन फल के नाम है? अंगूर है, आम है, लीची है, ये फल के नाम है। और ये केवल जो बी है, ये कोई फल का नाम नहीं है, ये फल लिखा है। ठीक है, ये सबसे अलग है। यहाँ देखो ये पक्षी है, कबूतर है, चील है, कौआ है, ये पक्षियों के नाम है। क्या है? कबूतर चील कौआ, और ये क्या लिखा है? पक्षी, ये सबसे अलग है। तो यहाँ हमने कितनी 8 आकृति पढ़ ली हैं। आगे देखो सवाल नंबर 9। इस सवाल में देखो एक वृत्त दिया गया है और इसमें एक एंगल बना है। इसमें भी एक वृत्त दिया गया है, एक एंगल बना गया है। इसमें भी एक वृत्त दिया गया है और एक एंगल बना है। जितना ये एंगल है, मान लो ये 90 का है। कितने का है? 90 का। ये भी लगभग में 90 है। ये कितना है? 90। ठीक है, इन तीनों का जो कोण बना है वो किसके बराबर है? 90। ये जो छोटू सा कोण दिया गया है, इसका कोण बिल्कुल कम है, जो कितना था? 30 के लगभग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और जैसे ये 3 लाइन इधर है 3 लाइन इधर है, 1 2 3, तो इसमें दोनों में लाइनें कैसी हैं? बराबर है। इस वाले में 2 लाइनें हैं और इस वाले में भी 2 लाइनें हैं। देखो यहाँ कितनी लाइन है? 2 लाइन, और इधर कितनी है? 2 लाइनें। ठीक है, इसमें देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मगर इसमें कितनी है लाइनें? 1 और 2। इधर 3 लाइनें है, इधर 2 लाइनें हैं, जिसकी वजह से ये अलग है। इसमें देखो 4 लाइनें, इधर भी 4 लाइनें हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहां देखो ये तीर बना है और तीर के नीचे क्या है? एक वृत्त बना है। यहाँ देखो एक तीर बना है और इसके नीचे क्या है? एक वृत्त बना है। यहाँ देखो ये तीर बना है, इसके नीचे क्या है? एक वृत्त बना है, मगर इस वाले में अलग है, क्योंकि यहाँ तीर है जबकि यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखो सवाल नंबर 12 की तरफ देखते हैं। इसमें क्या है कि एक चतुर्वर्ग बना है और जिसको 4 भागों में काटा गया है।
इसमें भी एक वर्ग बना है और 4 भागों में काटा गया है। बी वाले में एक वर्ग बना है और कितने भागों में काटा गया है? 4 भागों में। जबकि जो बी नंबर है इसमें एक आयत बना है जो 8 भागों में काट दिया गया है, जिसकी वजह से ये सबसे अलग है। सवाल देखो 13, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज के ऊपर एक तीर दिया है। क्या दिया है? तीर। यहाँ देखो एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के ऊपर एक तीर दिया गया है। ऐसे यहाँ एक त्रिभुज दिया गया, उसके नीचे क्या है? तीर दिया गया। 3 आकृतियों में त्रिभुज दिया गया और तीर दिया गया, जबकि बी वाले में वृत्त दिया गया था और तीर दिया गया था। ये अलग है, ठीक है, अलग ही हमें छांटना है। आगे देखो यहाँ पे क्या है? घन दिया गया है, इसमें भी घन दिया गया, इसमें भी घन दिया गया, मगर इसमें घन नहीं दिया गया है, 2 वर्ग दे दिए गए। क्या दे दिए गए? 2 वर्ग, जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। इसमें देखो इस वाले में एक सफेद है और एक काला वृत्त है। इसमें दोनों में क्या है? दोनों सफेद वृत्त है। इसमें भी दोनों सफेद वृत्त है और दोनों सफेद वृत्त है। और जो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, सिंगल काट रही है। लाइनें क्या है? इसमें सिंगल काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, सिंगल लाइन। इस वाली में कितनी लाइन है? 1 2 3 लाइन है, और इनमें कितनी कितनी थी? 2 2, जिसकी वजह से 15वां वाले में ए नंबर अलग सबसे है। ऐसी सवाल नंबर देखो 16 में देखो ये 3 बना है, इसके आगे एक तीर निकला है। क्या है? तीर निकला है। बी नंबर में भी 3 बना है और एक तीर निकला है। इसमें क्या है? सी नंबर वाले में तीर अंदर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? अंदर की ओर। इसकी वजह से पहचान करो, इसकी वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। इसमें देखो ये टावर जैसे बने हैं। यहाँ देखो बड़ी आकृति, बड़ी लाइन से क्या है? तीर निकल रहा है। इसमें भी बड़ी लाइन से तीर निकल रहा है। इसमें क्या है? छोटी लाइन से तीर निकल रहा है। किस लाइन से तीर निकल रहा है? छोटी लाइन, जिसकी वजह से ये अलग है। इसमें देखो बड़ी लाइन से तीर निकल रहा है, इसमें किसमें निकल रहा था? छोटी लाइन से तीर निकल रहा है, जिसकी वजह से इन तीनों से ये वाली आकृति अलग है। आगे देखो, इसमें देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा का निशान है, ठीक है। इसमें गुणा के कितने निशान है? 4, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 1 गुणा का निशान, 2 3 4, इसमें 5 गुणा के निशान है, ठीक है। इसमें देखो कितने गुणा के निशान है? 1 2 3 4। इसमें देखो 1 2 3 4, 3 आकृतियों में 4 गुणा के निशान है, केवल एक आकृति में 5 गुणा के निशान है। कौन सी आकृति है? डी। ये सबसे अलग आकृति है। इसमें देखो एक वर्ग के सवाल नंबर 19, एक वर्ग के 4 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। इसमें देखो एक वृत्त को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। और एक आयत को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में। मगर एक त्रिभुज को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। अगर ये 4 हिस्सों में बटा होता तो समान हो जाता, जबकि ये 3 हिस्सों में बटा है, इसलिए इन 3 आकृतियों से अलग है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो एक सवाल नंबर 20 में, सवाल नंबर 20 में एक जीरो बिल्कुल कोने पर दी गई है और उनके साइड में एक बढ़िया सा त्रिभुज की जैसी आकृति बन रही है। कैसे? देखो ये ऐसी बढ़िया सी त्रिभुज, इसमें भी इसी भी प्रकार की है, ठीक है। इसमें देखो ये उल्टी आकृति बन रही है। कैसी? ये वाली जीरो किधर होनी चाहिए थी? ये वाली जीरो इधर होनी चाहिए थी, तो एक जैसी बनती, ठीक है। कहां पे होनी चाहिए थी? इस जगह। इसमें भी देखो सही बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो सवाल नंबर 21 में, सवाल नंबर 21 में देखो पी क्यू आर एस दिया गया है, ठीक है। इसमें देखो हम पी से स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर एस इधर से चल रहे हैं। कैसे? घड़ी की विपरीत दिशा में। कैसे चल रहे हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में। पी क्यू आर एस, इसमें देखो पी कहां है? यहां पे। यहां से स्टार्ट करो, ये देखो पी क्यू आर एस घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। यहां देखो ये पी है, तो कैसे चल रहे हैं? इस तरीके से। इसमें उल्टा चल रहे हैं। पी क्यू आर एस, इसको कैसे? घड़ी की दिशा में घूम रहा है, जिसकी वजह से इन तीनों से ये वाली आकृति अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहां देखो ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज का जो कॉर्नर है यानी नोक किधर की ओर है? अंदर की ओर, ठीक है। किधर है? केंद्र की ओर, यानी कि किसी भी आकृति के बीचों बीच की ओर है, ठीक।
और बाद बाकी क्या है 3 जीरो। इसमें भी ये नॉक किधर है, इधर की ओर, और 3 जीरो बने हैं। इसमें भी ये नॉक किधर है, अंदर की ओर। केवल इस वाले त्रिभुज में नॉक किधर है, कॉर्नर की तरफ। कहां है, कॉर्नर की तरफ। बाद बाकी में त्रिभुज की जो नॉक है वो बीच की तरफ है, यानी कि बीचों बीच की तरफ, यहां यहां यहां। और जबकि इस वाले त्रिभुज में नॉक किधर है, कॉर्नर की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। इसमें देखो सवाल नंबर 23 में TIC, ठीक है, 3 अक्षरों का प्रयोग किया गया, TIC। इसमें IT नहीं, CTI, इसमें किसका प्रयोग किया गया, CTI। ठीक है, इसमें देखो अलग कौन है, ये E अलग है। इस ई की वजह से ये वाली आकृति इन तीनों आकृतियों से अलग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहां देखो ये 3 वृत्त दिए गए, यहां पर भी 3 वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ 4 गुणा के निशान दिए गए हैं, ये भी 4 गुणा के निशान दिए गए। इस वाले में ये देखो अलग है, यहाँ पे 3 प्लस के निशान दिए गए हैं, जबकि इधर 4 प्लस के निशान दिए गए हैं। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, सेम नहीं है, जिसकी वजह से अलग है। चौथे वाले में 2 वृत्त के निशान दिए थे, 2 वर्ग के निशान है, यहाँ पर भी वर्ग के निशान है, जिसकी वजह से ये सी नंबर क्या है, अलग है। ठीक है, इसका आंसर कितना है, सी। नंबर हम 25 देखते हैं। इसमें हमें असंगत आकृति अलग करनी है। ठीक है, 4 आकृति दी गई है, जिसमें से एक आकृति कैसी होगी, अलग। तो इसमें देखो 25 वाले में हमने देखा KIT, इसमें क्या है TIK, इसमें क्या है ITK। ठीक है, ये तीनों आकृति 3 शब्दों से, अक्षरों से मिलकर बनी है। इसमें क्या है, डी वाले में ये सी वाला जो है वो अलग आ गया, जिसकी वजह से ये आकृति बिल्कुल अलग है। अलग की वजह से ये सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखो, इसमें 26 वाले में 4 त्रिभुज दिए गए हैं। 3 त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ये तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज है। 3 त्रिभुज समकोण त्रिभुज थे, एक न्यून कोण है, जिसकी वजह से इसका आंसर सी है, बी है। इसका आंसर क्या है, बी। आगे देखो, इसमें 2 वृत्त दिए गए, तीर जो है बाहर की ओर है। इसमें भी 2 वृत्त दिए गए, तीर बाहर की ओर है। इसमें भी 2 वृत्त दिए गए, तीर बाहर की ओर है। इसमें 2 वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त बाहर है और एक वृत्त, दोनों वृत्त अलग अलग है और तीर अंदर की ओर गया है, जिसकी वजह से इसका आंसर कितना है, डी है। चलिए आगे देखो, सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में एक वर्ग दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है। इसमें भी सवाल नंबर 28 में एक वर्ग दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। इन तीनों आकृतियों में जो वर्ग दिए गए हैं, इनकी भुजा को एक बार काटा गया है। क्या किया गया, कट किया गया। जबकि ए नंबर में विकर्ण को कट किया गया है। किसको कट किया गया, विकर्ण को, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या है, ए। ऐसे हम देखते हैं सवाल नंबर 29। यहां देखो त्रिभुज दिया गया तो 3 वृत्त दिए गए, 1 2 3। 3 वृत्त की वजह से अंदर क्या दिया गया है, त्रिभुज। यहां देखो 4 वृत्त दिए गए, 1 2 3 4। अंदर क्या दिया गया, चतुर्भुज दिया गया। इस वाले में 1 2 3 वृत्त दिए गए, मगर अंदर कैसी आकृति दी गई है, त्रिभुज वर्ग दिया गया, जिसकी वजह से ये अलग है। इसमें देखो कितने वृत्त दिए गए, 1 2 3 4 5। अंदर क्या दिया गया, पंचभुज, यानी कि जितने वृत्त दिए गए हैं उतनी नंबर की आकृति बनी है। ठीक है, इसमें देखो RUN, इसमें क्या है, UNR है। इसमें क्या है, NKU है। इसमें क्या है, RNU है। इस वाली आकृति में, सी वाली में, R की जगह क्या बना दिया गया, K बना दिया गया। क्या बना दिया गया, क्या, K। तो इसका आंसर कितना है, सी है। इसमें देखो एक वृत्त दिया गया था, जिसको 4 भागों में काटा गया था और एक भाग को रंगा गया था। इसमें एक आयत दिया गया है या वर्ग मान लो, और 4 भागों में काटा गया है और 2 भागों को रंग दिया गया है। इसमें एक कैप्सूल दिया गया है, 4 भागों में काटा गया, एक भाग रंगा गया है। इसमें
एक कैप्सूल दिया गया, 4 भागों में काटा गया, एक भाग रंगा गया। इन तीनों आकृतियों में, इन आकृतियों में 4 भागों में काटा गया, एक भाग रंगा गया, जबकि इसमें 2 भाग रंगे गए। यही सबसे अलग आकृति है। सवाल नंबर 32 में देखो, यहां देखो त्रिभुज है, इसके ऊपर एक और त्रिभुज रखा गया। यहां देखो ये छठभुज है, इसके ऊपर एक और छठभुज रखा गया है। ये देखो एक वृत्त है, इसके ऊपर एक और वृत्त रखा गया है। मगर यहाँ पे 2 आयत हैं, एक दूसरे को सटा के रखे गए हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या है 32।